अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज हम प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके एक रिवीजन है और उन्हीं की बेस पे एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, यानी मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें आप कोई सुपरमार्केट के मतलब मालिक हैं और उन्हीं की बेस पे आप मतलब बिल बनाते हैं। तो एंड पे हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट होगा वो एक बिल की शक्ल में होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ली हैं, और उसी प्रोडक्ट में हमारे पास कंप्लीट जो लिस्ट हैं, डिक्शनरीज हैं और एफएल स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो फॉर लूप है वो सारे इसमें यूज़ होंगे। तो पहले पहले लेसन में ये कहते हैं कि आप एक नेम्स नाम से एक यूज फॉर लूप टू प्रिंट आउट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट नेम्स। तो यहाँ पर फॉर लूप बनाना है, तो यहाँ पर हम फॉर लूप बनाते हैं। तो फॉर लेट सपोज एन नेम्स, और उसी को यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट एन, तमाम एलिमेंट्स इनको प्रिंट करना है। तो आप देखते हैं ये जो नेम्स लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो गए। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एक डिक्शनरी बनानी है। इन्होंने डिक्शनरी बनाई है और फिर क्या क्या कहते हैं, यूज फॉर लूप टू गेट थ्रू द वेबस्टर डिक्शनरी एंड प्रिंट आउट ऑल द डिफिनीशंस। जितनी भी डिफिनीशंस हैं यहाँ पर वो उनको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर फॉर लूप बनाएंगे। फॉर, यहाँ पर भी मैं एन ही लिख देता हूँ। फॉर लूप गेट थ्रू द वेबस्टर इन वेबस्टर WEBSTR। अच्छा, और फिर उसके बाद करना क्या है, प्रिंट आउट ऑल द डिफिनीशंस। ये जितनी भी यानी मतलब वैल्यूज हैं उनको प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, पहले लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद ये जो n है, असल में वेबस्टर की जितनी भी कीज हैं वो ये इस n को असाइन हो जाएंगी यहाँ पर। यानी ये जो स्टार्टिंग जितनी भी ये हैं, यानी सेमी कोलोन के लेफ्ट साइड पे जितनी भी, कोलोन के लेफ्ट साइड पे जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये कीज होती हैं। यानी ये DAB, ये स्मॉल अमाउंट इसकी की है। तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूँगा कि पहले डिक्शनरी का नाम वेबस्टर, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, n। तो लेट्स देखते हैं कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। ये हमारे पास जितनी भी डिफिनीशंस है, यानी ये पहला ए स्टार ऑफ ए पॉपुलर चिल्ड्रंस। तो इसका मतलब है कि n में पहले क्या आया, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद n में गोज ऑन द फ्लोर, ये वाला जो है ये कहाँ पे है, ये कारपेट। डिक्शनरी को जब हम एक्सेस करते हैं तो इनकी कीज का कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी बगैर किसी ऑर्डर के ये कीज उठाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यानी पहले ये की उठाए ये और उसके बाद BAA ये उठाए। यहाँ पर आप देखते हैं ये तीसरे की को इन्होंने उठाया, यानी कारपेट वाली की को पहले उठाया है BAA वाली की से पहले। तो ये तरीका है कि आप डिक्शनरी को कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं, लाइक स्टेप 2 अबाउ। अच्छा, लूप थ्रू ईच आइटम इन द लिस्ट कॉल्ड ए। ये लूप लगाना है, यानी फॉर, यहाँ पर फिर मैं n लिखता हूँ, n a, और आगे क्या करना है, like step 3 above, if the number is even, if ये जो n है, n
मॉड्यूलरली डिवाइडेड बाय 2 अगर ट्रू है इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या करें, सॉरी ये 0 आता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट इट आउट। तो अब मैं लिखता हूँ प्रिंट n, यानी जितनी भी हमारे पास n में वैल्यूज आ रही हैं a से, उनको हमने प्रिंट करना है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 हो, यानी ये 2 4 0 2 4 6 8 10 ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, ये हमारे पास A1 नंबर्स आ गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिस्ट और फंक्शंस का इकट्ठा इस्तेमाल है, तो इसमें कहते हैं कि क्या करना है। अब इस एक्सरसाइज में कहते हैं कि एक फंक्शन बनाएं और वो फंक्शन क्या करे, काउंटिंग करे। तो ये यहाँ पर जो पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसका नाम ये कह रहे हैं कि फिज अंडरस्कोर काउंट, ये बनाएं और उसको जो इनपुट है वो x उसको एज इनपुट दे दें, यानी एक लिस्ट दे दें इनपुट के तौर पे, यानी इसका फंक्शन का आर्गुमेंट है। फिर एक वेरिएबल काउंट बनाएं और उसको 0 से इनिशियलाइज करें। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाएं और उसमें आइटम नामी वेरिएबल होगा, उसके यानी जो x लिस्ट है फंक्शन का आर्गुमेंट, उसी की जितनी भी मेंबर्स हैं वो 1 बाय 1 इस आइटम वेरिएबल को असाइन करते जाएं। तो ये फॉर लूप में यही होता है। फिर उसके बाद एक कंडीशन लगाएं, अगर आइटम यानी जो x के अंदर जो वैल्यूज हैं वो या उसके मेंबर्स हैं वो अगर उनमें से कोई फिज के इक्वल है, FIZZ के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करें, काउंट को इंक्रीमेंट कर दें। और आखिर में ये जो फंक्शन यानी इस f से हम निकल गए यहाँ से, और ये फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न करना है काउंट को, नंबर ऑफ जो हमारे पास फिज स्ट्रिंग्स हैं उनको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, यानी इस फंक्शन को हमने कॉल किया, ये फिज अंडरस्कोर काउंट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग हम इसको दे रहे हैं फिज और उसके बाद केट और फिर फिज। अब इसका जो रिटर्न यानी इसने जो वैल्यू देनी है, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो ये 2 देगा। तो अभी देखते हैं, लाइन 2 में इशू है यहाँ पर फिज अंडरस्कोर, अच्छा लाइन 2 में इशू क्या आ रहा है, ये जो DEF है इसका इशू आ रहा है। दोबारा देखते हैं, अब इसने आंसर हमें दिया, यानी यहाँ पर मैंने पहले कोलोन डाला था, तो अभी यानी मतलब इनके जो ऊपर गिवन एग्जांपल्स हैं उनको मैं नहीं देखा, तो यहाँ पर ये जो DEF है यहाँ पर कोलोन, यानी कोलोन का बहुत ज़्यादा आदी हो गया हूँ, तो हर जगह कोलोन लगाने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें 2 इसका आंसर आया। अब मैं एक और फेज जो है इसके साथ ऐड करता हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, तो अब आंसर 3 आना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने काउंट किया कि फेज का आंसर है 3। आगे चलते हैं, यहाँ पर रन द कोड टू सी द स्ट्रिंग आइटरेशन एक्शन। अब इस कोड को कहते हैं कि रन करें। इस कोड में है क्या, एक फॉर लूप है जिसमें कोड कैडी में एक स्ट्रिंग है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लेटर्स को 1 बाय 1 असाइन हो रहे हैं और ये इसको प्रिंट किया जा रहा है। ये हर लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट है ये एम्प्टी लाइंस के लिए है ताकि कोड विजिबल नजर आए। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग है और उसी के साथ भी यही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक एफ कंडीशन इन्हें लगाया है। वो कंडीशन क्या है कि अगर लेटर इक्वल है आई का तब लेटर को प्रिंट करें। तो यहाँ पर ये 2 आईज इसमें हैं, यानी प्रोग्रामिंग के यहाँ पर आए हैं, फिर उसके बाद इज का स्टार्टिंग आए हैं। तो ये 2 आईज प्रिंट होंगे और ऊपर कोड की एडमी पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं।
तो कोड अकेडमी, उसके बाद ये स्पेसेस और उसके बाद 2 आईज। अब आते हैं कि अपने जो स्टोर है, यानी सुपरमार्केट में स्टोर है, उसका आगाज ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी कॉल्ड प्राइसेस। अब एक डिक्शनरी बनानी है और जिसका नाम है प्राइसेस। यहाँ पर कहते हैं कि एक डिक्शनरी बनाएं और उसका नाम प्राइसेस रखें, और उसमें ये जो कीज हैं, यानी बनाना एक की है जिसकी प्राइस $4 है, एप्पल एक की है जिसकी प्राइस $2 है, एंड सो ऑन। तो ये इसमें होनी चाहिए इस डिक्शनरी में। तो यहाँ पर मैंने डिक्शनरी बनाई और उसके ऊपर ये जो फिर मैंने कंफर्म करने के लिए ये प्रिंट प्राइसेस, यानी इसको पूरी डिक्शनरी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब एक और डिक्शनरी बनानी है जिसका नाम है स्टॉक, और उसमें ये वाली चीजें, ये जो नीचे गिवन है, तो ये उसमें डालनी है। तो यहाँ पर स्टॉक का कह रहे हैं, स्टॉक डिक्शनरी का। तो मैंने ये डिक्शनरी बनाई स्टॉक नाम से, जिसमें इन्होंने जिस तरह कहा था कि ये कीज दें। तो इसका मतलब है कि बनाना, यानी 6 बनानाज हैं, 0 एप्पल्स हैं और 32 ऑरेंजेस हैं स्टॉक में, और 15 पेयर्स हैं। तो और उसके बाद मैंने इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इनको प्रिंट किया। अब आगे चलते हैं। अब लूप थ्रू ईच की इन प्राइसेस, इनसे यानी लूपिंग के जरिए इनको एक्सेस करना है। और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि आप मतलब कोई दोनों जो हमारे पास डिक्शनरीज है, यानी प्राइसेस और स्टॉक, दोनों को मिला के यानी एक की लगाना है। यानी इसमें इनमें इनकी कीज सेम है, बनाना यहाँ पर भी है, सेम बनाना यहाँ पर भी है, लेकिन इस बनाना के साथ जो वैल्यू है इसका मतलब है प्राइस, और इस वाले जो स्टॉक वाले बनाना का मतलब है कि इसकी तादाद है। अब इनको इस अंदाज में प्रिंट करना है। तो आए, तो यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर फॉर लूप लगाना है, और उसी की बेस पे यानी वो लूप ऐसा हो कि वो प्राइसेस डिक्शनरी और स्टॉक डिक्शनरी इन दोनों पे काम कर सके। क्योंकि हमारे कीज सेम है तो इसीलिए इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले फॉर, और उसमें जो हमारे पास वेरिएबल, जो यहाँ पर मैं एन या मुख्तलिफ या आइटम पहले पिछले फॉर लूप में दिया था, तो अब यहाँ पर चूंकि की है तो इसी मुनासबत से की मैंने दे दिया। की इन प्राइसेस, यानी प्राइसेस में जितनी भी कीज हैं वो इन्हीं को असाइन हो जाएंगी, यानी 1 by 1। फिर यहाँ पर पहला कमांड क्या है, इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है वो उसी के मुताबिक प्रिंट करना है। यानी यहाँ पर की वैल्यू होगी, यानी की होगी, फिर उसके साथ प्राइस लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर उसकी वैल्यू यानी प्राइस क्या है। फिर इसी तरह स्टॉक और कोलोन, और उसके पास बाद जो है उसमें स्टॉक में कितने एप्पल्स हैं, ये इस तरह आना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने पहले एप्पल के लिए, मतलब जो हमारे पास कीज हैं, क्योंकि वो एप्पल, ऑरेंज, ये वाले ये तमाम कीज हैं, इनको मैंने पहले प्रिंट करना था। और उसके बाद मैंने इन्हीं के फॉर्मेट के मुताबिक प्राइस, कोलोन, और फिर ये चूंकि एक स्ट्रिंग है तो इसी को हम उठा रहे हैं स्ट्रिंग की शक्ल में। तो यहाँ पर प्राइसेस के की को हमने उठाना है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। यानी प्राइसेस के अंदर जो की है उसके अगेंस्ट वैल्यू, उसको उठाने के लिए ये प्रोसीजर है। फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर हमने स्टॉक और फिर कोलोन, और उसके बाद यहाँ पर ये जो $% है कि जो जिस स्ट्रिंग को उठाना चाह रहा है या जिस वैल्यू को उठाना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, स्टॉक के की अगेंस्ट जो भी वैल्यू है उसी को उठाएगा। तो इस तरीके से
हमारे पास ये प्रिंट हुआ आ जाएगा जैसे यहाँ पर है। एप्पल जो कि इन्होंने दिया था एग्जाम्पल, तो एप्पल और उसके प्राइस जो है $2 है और स्टॉक में 0 है। इसी तरह बनाना प्राइस $4, स्टॉक में 6 है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, यहां पर एक वेरिएबल बनाना है टोटल नाम से और इसको 0 वैल्यू देनी है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये पहले से आया मौजूद है कि नहीं है। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड टोटल एंड फिर उसके बाद लूप थ्रू द प्राइसेस डिक्शनरी फॉर ईच की एंड प्राइसेस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ प्राइसेस बाय द नंबर ऑफ स्टॉक। अब हर एक का यानी प्राइसेस के अगेंस्ट, यानी अपने हमारे पास स्टॉक में कितनी वैल्यू, कितने अमाउंट की चीजें पड़ी हैं उसको फाइंड करने के लिए, वो टोटल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मैंने इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहले टोटल वेरिएबल बना दिया और उसको 0 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद एक फॉर लूप लगाई और वो लूप आइटरेट कर रही है प्राइसेस डिक्शनरी पे। फिर उसके बाद मैंने की को प्रिंट करना था और उसके बाद प्राइसेस ऑफ की, यानी मतलब वो जो प्राइस की वैल्यू है वो और स्टॉक में जो उनकी तादाद है, इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना था और प्रिंट करना था। इसके अलावा जो इन्होंने कहा था कि ये टोटल को इनके जो नई वैल्यू है उनके साथ ऐड कर लें। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है प्राइसेस और उनके हमारे पास जो तादाद है स्टॉक में जो वैल्यू मतलब मौजूद है उनके साथ और उनके प्राइसेस, उनकी नंबर और उनके प्राइसेस मल्टीप्लाई करके टोटल में ऐड करें और आखिर में टोटल को प्रिंट करें। तो इस तरीके से जब मैंने इनको रन किया तो हमारे पास हर एक की का, यानी मतलब ऑरेंज जो है उसका जो टोटल प्राइस है जो स्टॉक में हमारे पास मौजूद है उनका टोटल प्राइस $48 हो गया, पेयर का 45, बनाना का 24 और एप्पल की वैल्यू क्या बनी $0। इसका मतलब है कि 0 यानी स्टॉक में मौजूद नहीं था, यानी यहाँ पर स्टॉक में इसकी तादाद जो है वो 0 है। और आखिर में जो टोटल है, यानी टोटल हमारे पास वैल्यू क्या है, यानी इन सब को जब आप मिलाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, यानी आपके पास आपके स्टोर में कितने डॉलर्स का जो है वो आइटम्स पड़े हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोसरीज हैं और शॉपिंग एट द मार्केट उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट मेक ए लिस्ट कॉल्ड ग्रोसरीज विद द वैल्यूज बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। तो ये ग्रोसरीज हमने बना दिया और उसको प्रिंट भी करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंट होके वही बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ये हमारे पास एक लिस्ट है ग्रोसरीज की। इसीलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कहते हैं कि अब ये आखिरी यानी एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर एक सम नामी फंक्शन ये डिफाइन कर रहे हैं, उनको नंबर्स असाइन कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर एक लूप लगा रहे हैं, इसी नंबर जो लिस्ट इसको दिया जाता है उसी लिस्ट के एक एक नंबर को ये उठा रहे हैं और उसी के साथ टोटल को ऐड कर रहे हैं। यानी टोटल प्लस इक्वल का मतलब, नंबर का मतलब है टोटल असाइंस टू टोटल प्लस नंबर, और ये आखिर में ये फंक्शन टोटल को रिटर्न कर रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को देखते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कंप्यूट बिल फंक्शन बनाएं जिसमें एक आर्गुमेंट हो फूड नाम का, यानी ये फूड नामी यानी एक लिस्ट समझ लें। इन द फंक्शन क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड टोटल विद इनिशियल वैल्यू 0, इन्हीं के मुताबिक इन्हें 0 वैल्यू असाइन करनी है।
देन फॉर ईच आइटम इन द फूड लिस्ट ऐड द प्राइस ऑफ दैट आइटम टू द टोटल, वो टोटल के साथ उनके जो प्राइस है वो ऐड करना है और आखिर में टोटल को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट किया था, देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने कंप्यूट बिल बनाया और उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है फूड है, टोटल को 0 से असाइन किया, पर आइटम इन फूड ये फॉर लूप चलाया। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है, इन द फंक्शन क्रिएट वेरिएबल कॉल टोटल विद इनिशियल वैल्यू 0 फॉर ईच। अच्छा, ये मैंने पहले किया था, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है, यानी मतलब इसमें एक दफ़ा बगैर इसके चलाना था, यानी बगैर इसका इन कंडीशंस के, ये जो ये कंडीशन है इसके बगैर चलाना था और उसके बाद विद दैट कंडीशन चलाना था। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, वहाँ पर ये कंडीशन होगी। यहाँ पर कहते हैं इफ द आइटम स्टॉक काउंट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ये जो एफ कंडीशन लगाया है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, तो तब टोटल के साथ प्राइसेस ऐड कर लें। अदर और उसके बाद आफ्टर यू ऐड द प्राइस टू द टोटल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द आइटम्स इन द स्टॉक काउंट, यानी मतलब स्टॉक में जो आपके पास का तादाद है वो चीज़ तो दोबारा ऐड तो नहीं होगी, उसको डिक्रीमेंट भी करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी एक चीज़ की प्राइस अगर आपने ऐड की और ये आपने बिल आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपने मतलब किसी को बेच दी वो चीज़, तो उनके तादाद जो आपके पास स्टॉक में है उनसे वो माइनस होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जब बिल बनाते हैं तो एक तो प्राइसेस, यानी ये आपका जो बिल का प्राइस है वो है, और उसके साथ जो स्टॉक है उसमें उन आइटम्स की तादाद एक माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है ये टोटल प्लस असाइंस टू का मतलब क्या है कि टोटल असाइंस टू टोटल प्लस प्राइसेस, यानी मतलब उनकी जो कीज हैं प्राइसेस के अंदर, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर है स्टॉक आइटम असाइंस टू स्टॉक आइटम -1, तो उससे एक, यानी उसकी जो तादाद है आइटम्स की तादाद उससे एक माइनस हो जाता है हर एक आइटरेशन पे। फिर उसके बाद हमारे पास रिटर्न टोटल करना है और टोटल को प्रिंट करना है। आइए जरा रन करते हैं, देखते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम ले। एनीहाउ ये अभी हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन शायद स्लो है, तो इसीलिए रिजल्ट प्रिंट नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पर जो हमारे पास यानी ये जो लिंक्स हैं, ये यानी इसका मतलब है कि ये ठीक रन हुए हैं, सारा कुछ आया है। तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास ये जो कंप्लीट एक अब बिल बन गया। स्टॉक प्राइसेस, यानी उस स्टॉक में जितनी भी चीज़ें हैं उनके क्या प्राइसेस है, स्टॉक में कितनी अमाउंट में वो हैं। फिर उसके बाद, और ये दोनों काम हमने किससे किए, डिक्शनरीज बना के हमने किए। फिर उसके बाद हमने बिल कंप्यूट करने के लिए एक फंक्शन बनाया और उसी के साथ हमने उस बिल के ऊपर हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद अगर कोई चीज़ हमारे पास स्टॉक में है ग्रेटर देन 0, यानी मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो उसी की जो प्राइस को हम टोटल प्राइस में ऐड करते हैं और स्टॉक में से उनकी तादाद को माइनस करते हैं और आखिर में टोटल को रिटर्न करते हैं। तो ये पूरा हमारे पास एक सुपरमार्केट का एक सॉफ्टवेयर का यानी एक सेटअप था। थैंक यू।